क्या कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने अपने भक्त को खुद खीर खिलाई हो और भक्त बीमार पड़ गया हो? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, सच है। गोवर्धन में राधा कुंड है, वहाँ के एक संत हैं, संत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। उनका ये रोज का नियम था। 1000 दंडवत प्रणाम करते थे वो अपने प्रभु को, और 2000 दंडवत प्रणाम करते थे वो वैष्णवों को, और 1 लाख हरि का नाम जपते थे। ये उनकी रोज की दिनचर्या थी। और खाने में वो सिर्फ और सिर्फ छाछ लेते थे, जो गांव वाले उनको दे के जाते थे। एक बार रघुनाथ जी मानसी पूजा कर रहे थे। उसमें उन्होंने ठाकुर जी से ये पूछा कि बताइए आज आपकी क्या खाने की इच्छा है, आपको क्या प्रसाद लगाया जाए। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि आज मेरा खीर खाने का मन है, अच्छी सी खीर बना। तो रघुनाथ जी ने बढ़िया एकदम मस्त गाढ़ा दूध अरेंज किया, उसमें मेवा डाले, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डाली, और एकदम रबड़ी जैसी बहुत बढ़िया खीर बना के ठाकुर जी को खिलाई। ठाकुर जी ने वो खीर खाई और ठाकुर जी तो बहुत खुश। ठाकुर जी कहते हैं कि तू तो छाछ पीने वाला है, मुझे तो लगता ही नहीं था कि तुझे खीर बनानी आती भी होगी। इतनी बढ़िया खीर बनाई है, तू भी खा थोड़ी सी। तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु आप ही खाओ खीर, मैं तो पता नहीं कब से छाछ पर ही जिंदा हूँ, और अब तो जो मेरा जो पेट है वो खीर पचा भी नहीं पाएगा। अब उनके मना करने पे ठाकुर जी उनसे बोले अच्छा वैसे तो तू हमारा इतना बड़ा भक्त है, हमारी इतनी सी बात नहीं मानेगा। और ठाकुर जी ने बड़े प्यार से जबरदस्ती उनके मुंह पे वो खीर का कटोरा लगा दिया। खीर वाकई में बहुत स्वादिष्ट थी। तो वो रघुनाथ जी थोड़ा ज्यादा खीर पा गए। उसके बाद ठाकुर जी तो अपनी गाय चराने चले गए। यहाँ रह गए बेचारे रघुनाथ जी। हमेशा छाछ पीते थे, इतना ऐसा गरिष्ठ भोजन करते नहीं थे, तो बीमार पड़ गए और उनको बुखार आ गया। ब्रजवासियों में तो हल्ला मच गया कि भाई हमारा बाबा बीमार पड़ गया है। तो जातपुरा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ के जो विठल गोसाई जी है, वहां तक बात पहुंची। उन्होंने अपने वैद्य जी को बोला कि भाई जाकर देखो, हमारे ब्रज के बहुत महान संत हैं, जरा जाके उनका उपचार करो। वैद्य जी आए, उन्होंने नाड़ी देखी। नाड़ी देखी तो वैद्य जी बोले कि अरे इन्होंने तो खीर खाई है। तो अब जितने ब्रजवासी थे बोले खीर कैसे खा सकते हैं, 20 साल से तो हम देखते आ रहे हैं, हम इनको जो छाछ देते हैं ये तो सिर्फ वही लेते हैं, खीर कैसे खाई इन्होंने। तो जो वैद्य जी थे वो बोले अच्छा मैं इनको एक अभी दवाई देता हूँ, इनको उल्टी होगी और उसमें खीर निकलेगी, और अगर उसमें खीर नहीं निकली तो मेरे आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं, मैं सब के सब गंगा जी में प्रवाहित कर दूंगा और आज से ये काम छोड़ दूंगा। ब्रजवासी बोले ठीक है, दो दवाई इनको। रघुनाथ जी को दवाई दी गई, उल्टी हुई और उसमें खीर निकली। अब तो सारे ब्रजवासी परेशान कि बाबा तो सिर्फ छाछ लेता है, खीर कैसे निकली। रघुनाथ दास जी ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि अगर वो एक्सप्लेन करते तो उन्हें अपनी उपासना के बारे में बताना पड़ता। तो वो मौन रहे, वो कुछ नहीं बोले। ब्रजवासी भी वहां से चले गए। थोड़ा उनके प्रति थोड़ा उनका विश्वास कम हो गया था। उनको लगता था कि अच्छा बाबा हमसे तो ऐसे दिखाता है कि सिर्फ छाछ पी के रहता है, लेकिन ये पक्का अंदर अंदर खीर खाता होगा। तो जो श्रीनाथ जी ने विठलनाथ गोसाई को ये बात बताई, कैसे कैसे रघुनाथ दास मानसी सेवा कर रहे थे, तो मैंने ही उन्हें खीर खिलाई थी। जाओ और जाकर के ये बात सारे ब्रजवासियों को बता दो, कहीं उनसे गुस्से में या अविश्वास की वजह से कोई संत अपराध ना हो जाए। तो विठलनाथ जी ने जाकर के ये बात सब ब्रजवासियों को बताई, और तब उन्हें असली कहानी पता चली कि छाछ पीने वाले बाबा के उल्टी में खीर कहाँ से आई। विठलनाथ जी ने उन्हें बताया कि ये जो खीर थी कोई बाह्य जगत की खीर नहीं थी, ये तो मानसी सेवा में खुद प्रभु ने उन्हें खिलाई है, भक्ति की खीर थी ये। ऐसे रहे हैं हमारे भारत के संत। जय श्री राम।